चलिए आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे रीट 2020 के सिलेबस के बारे में। गणित का सिलेबस हम देखेंगे आज कि कैसे क्या करना है। देखो 30 क्वेश्चन आने, पहली बात तो ये दिया हुआ है आपको 30 क्वेश्चन आने हैं। चलो भाई ठीक है 30 क्वेश्चन आने। अब ये जो 30 क्वेश्चन है ना, इसमें आपको होंगे ये 20 प्लस में आपके 10 क्वेश्चन होंगे। 20 प्लस 10 क्वेश्चन होंगे तो जो 10 क्वेश्चन है ये तो आपके शिक्षा शास्त्र और पेडागोगी वगैरह इनसे रिलेटेड होंगे। कुछ साइकोलॉजी मिक्स होगी, कुछ शिक्षा शास्त्र होगा, ऐसे मिक्स करके होंगे। बाकी जो 20 क्वेश्चन है वो आपके सीधे सब्जेक्ट के होंगे, यानी गणित में आपको डेटा आना चाहिए, जो आपके सिलेबस में है वो सब कुछ आना चाहिए आपको। तो ये तो हो गए आपके भाई मार्किंग की बात। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, 30 क्वेश्चन होंगे, 30 नंबर में हो जाएंगे। 10 क्वेश्चन आपके शिक्षा शास्त्र के हो जाएंगे, 20 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के हो जाएंगे। एक तो हुई ये बात। दूसरी बात ये कि भाई टॉपिक कौन कौन से लगे हुए हैं। देखो आपके पास पूरी 6 यूनिट है, ठीक है। 6 यूनिट आपके पास में, एक 5 नंबर की, तो 6 आपके टोटल होगी 30 नंबर की। हर यूनिट को आपको अच्छे से पकड़ बना के चलनी है। तो देख लेते हैं एक एक डेटा को। यहाँ पे पहली यूनिट की बात करें तो पहली यूनिट आपकी स्क्रीन पे है। अब देखो तो इसमें घातांक का टॉपिक लगा हुआ है, एक इसमें बीजीय व्यंजक का टॉपिक लगा हुआ है, एक इसमें गुणनखंड का टॉपिक है, एक इसमें समीकरण का वर्ग और वर्गमूल और घनमूल। सिंपल सी बात है, बिल्कुल इजी आएंगे यहाँ से, बिल्कुल भी थोड़ा सा टफ नहीं लगेगा आपको, ठीक है। तो घातांक में देखो समान आधार की घातीय संख्याओं को गुणा करना है। समान आधार का मतलब ये है कि वजह से 2 है यहाँ पे तो उधर भी आधार 2 ही होने चाहिए, जैसे 2 की घात 3 और 2 की घात 4। इस प्रकार से डेटा जो है गुणा भाग घातांक के नियम आपको आने चाहिए। बीज व्यंजकों के योग फल गुणन वगैरह है, इनकी सर्वसमीका है, वो सब आपको आना चाहिए। सरल बीज व्यंजकों के गुणनखंड करना आपको आना चाहिए। सरल घात एक समीकरण, तो एक घात के समीकरण आएंगे, 2 घात के टाइप का आएंगे नहीं कि भाई सिर्फ धराचारी विधि लगाओ, ये लगाओ वो लगाओ। वर्ग और वर्गमूल बिल्कुल आपके इजी आएंगे। चलते हैं अगले पेज की तरफ। ये आपके यूनिट नंबर 2, 3, 4 है। ये जो डेटा है ब्याज, अनुपात एवं समानुपात और प्रतिशतता, ठीक है। ये सारे जो डेटा है ये आपके हैं यूनिट नंबर 2 के लिए, ठीक है। ये आपके पूरा यूनिट नंबर 2 बनाते हैं। फिर बात करें नीचे वालों की, ठीक है। बात करें हम नीचे वालों की तो देखो रेखा तथा कोण, समतलीय आकृतियां, समतल आकृतियों का क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, ये आपके यूनिट नंबर 3 को बनाते हैं। बाकी बची आपके नीचे वाली एक्सरसाइज सांख्यिकी। सांख्यिकी में आपका क्या है, आंकड़ों को संग्रहण करने को बताइए भाई कि प्राइमरी डेटा किसको कहते हैं, सेकेंडरी डेटा किसको कहते हैं। बारंबार बंटन सारणी आपको बनाने आनी चाहिए, उसके बारे में आना चाहिए आपको। मिलान चिन्ह भी आपको आने चाहिए। स्तंभ बार आने चाहिए। लेखा चित्र, आयत लेखा चित्र जिसको आप हिस्टोग्राम कहते हैं वो आपको आना चाहिए। और सबसे जो इंपॉर्टेंट डेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, जो आपके पाई ग्राफ है ना, रियली बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। 8वीं क्लास में है आपका ये, तो वहीं से पूछा जाएगा तो क्वेश्चन उसी बेस पे होगा, बिल्कुल पूछा है डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार। फिर आपका लेखा चित्र यानी ग्राफ, विभिन्न प्रकार के ग्राफ पूछेंगे, ठीक है। तो ये आपको हो गई इसके डेटा। और जैसे और देखें हम कि भाई रेखा और देख कोण में से रेखा खंड आना चाहिए, सरल रेखाएं आनी चाहिए, वक्र रेखाएं, कोणों के प्रकार कि भाई सम्मुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है या फिर एकांतर कोण है, जैसे होते हैं ना आपके पास में, इस प्रकार रेखा खींच देते हैं। बस समांतर रेखा होती है, एक कोण यहाँ पे एक कोण यहाँ पे, ऐसे होते हैं आपके। 8वीं क्लास में भी है, 9वीं क्लास में भी है। तो वहां से डेटा बिल्कुल आपको, मतलब मेरा यह है कि 10th क्लास से ऊपर आपको कुछ पढ़ना ही नहीं है। अधिकतम 10th क्लास का डेटा पढ़ना, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं पढ़ना। और फोकस पूरा करना 8वीं क्लास तक के डेटे पे, ठीक है। फिर आपके देखा जाए देखो त्रिभुजों की सर्वांग समता। यहाँ पे देखो समरूपता की बात नहीं कर रही, सर्वांग समता आपको आनी चाहिए। समरूपता आए नहीं आए कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर आपके चतुर्भुज है और फिर आपके जो है व्रत है, ठीक है। फिर आपके चतुर्भुज व्रत है और कुछ पूछा नहीं इसने। ये केवल समतलीय आकृतियों के बारे में कि भी आकृतियां ऐसी होती है, ठीक है। बेसिक इन्फॉर्मेशन इनके बारे में। अब बात करते हैं समतलीय आकृतियों का क्षेत्रफल। देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल है, आयत का है, समांतर चतुर्भुज का है और समलंब चतुर्भुज का। इनको आपको आने चाहिए और ये नहीं पूछेगा, जो सिलेबस में वही पढ़ना है हमको। फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल की आयतन की बात करें तो घना आपको आना चाहिए, घनाभ आपको आना चाहिए, लंबवृत्तीय बेलन आपको आना चाहिए। अब बात रही शंकु की, गोले की, तो वो आपके सिलेबस में नहीं है, आपको नहीं पढ़ने, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये हो गई आपके 2nd यूनिट का और 3 यूनिट का और 4th यूनिट का डेटा। आप चलते हैं नेक्स्ट यूनिट पे। तो नेक्स्ट यूनिट आपके है, देखो बिल्कुल इजी है। इसमें देखो गणित की प्रकृति पूछेगा कि गणित, सिंपल सी बात है, गणित तो लॉजिकल सब्जेक्ट है, खुद ही दे दिया इसमें, लॉजिकल सब्जेक्ट है गणित, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब आगे चले तो देखो पाठ्यक्रम में गणित की महत्वता, मतलब कि भाई ये जो पाठ्यक्रम आपकी जो गणित जोड़ी हुई है वो क्या काम आएगी, रेगुलर लाइफ में क्या काम आती है वो सब।
गणित की भाषा, अब तो गणित हम मुंह से तो बोल नहीं सकते, ऐसी भाषा तो है नहीं। गणित के जो इसके चिन्ह है, प्लस माइनस जोड़ बाकी, जैसे कि ये फोर ऑल है, फाइव है, ये सब मतलब गणित की भाषा होती है। जैसे बिलोंग्स टू वगैरह है, ये सब जो चिन्ह होते हैं गणित की भाषा बनाते हैं, तो वो सब आपको आना चाहिए। सामुदायिक गणित भी आपको आना चाहिए। फिर बात रही मूल्यांकन की और उपचारात्मक शिक्षण और शिक्षण की समस्याएं। अब देखो निदानात्मक शिक्षण आपके पास में नहीं है, ठीक है, निदानात्मक शिक्षण आपके पास में नहीं है, ये आपके 6वीं यूनिट है और ये जो है आपके 5वीं यूनिट है। अब देखो मूल्यांकन है, सीसीई की बात नहीं कर रहा वो, ठीक है, सीसीई की बात नहीं करी उसने, तो सीसीई यहाँ पे नहीं है फिलहाल। उपचारात्मक शिक्षण आना चाहिए आपको, निदानात्मक शिक्षण यहाँ पे नहीं है, शिक्षण की समस्याएं आपको आनी चाहिए। ये यूनिट तो यूं मान के चलो, दोनों यूनिट तो आपको अधिकतम है ना 2 घंटे लगेंगे पूरी करने में, बिल्कुल इतनी आसान है। और सबसे बड़ी खासियत यहाँ पे ये हो जाएगी आपके पास में कि देखो आपके ये जो मूल्यांकन, ये वाला डेटा, उपचारात्मक शिक्षण और शिक्षण की समस्याएं, ये तो आपके साइंस के पोर्शन में भी ऐसे कैसे है, तो बस आप एक बार पढ़ लीजिए, आपको साइंस में पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो ये डेटा तो हो गया आपके यहाँ पे। एंड आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल टीचर्स वर्ल्ड विद BK को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक एंड अच्छे कमेंट और शेयर जरूर करें। मिलेंगे अगली वीडियो में हम पहली यूनिट के कुछ टॉपिकों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।